नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली वो ज्ञान की उंगली होती है जिसके द्वारा ये पता लगता है कि व्यक्ति के अंदर ज्ञान की क्षमता कितनी है। यहाँ कुल मिलाकर ज्ञान की क्षमता में कोई कमी नहीं है, परंतु अभी सेकंड पर्व और साथ ही साथ थर्ड पर्व दोनों पर कट के निशान मौजूद होना। थर्ड पर जब कट के निशान होते हैं तो व्यक्तियों को आर्थिक स्थिति से वर्तमान के अंदर लड़ रहा है, इस स्थिति को दिखलाने वाली स्थिति, यानी कुल मिलाकर अपनी आमदनी से आर्थिक स्थिति से लड़ाई हो रही है। दूसरा पर्व आपका व्यवहारिक पर्व है। व्यवहारिक पर्व पर जब इस प्रकार के कट मौजूद होते हैं तो व्यक्ति अपने व्यवहार के अंदर अपने आप को पूरा केंद्रित नहीं कर पा रहा है अपने टारगेट में। तो यहाँ टारगेट में इस तरह से भ्रमित करने वाली ये रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। याददाश्त अच्छी है, व्यवहार अच्छा है, भाषा शैली अच्छी है। इसके बाद बात करूँगा आपकी यश की उंगली की। सूर्य की ये उंगली और इसके तीनों पर्व के ऊपर कट के निशान मौजूद हैं, यानी कुल मिलाकर के जो ऊंचाई प्राप्त करने के लिए जो एकाग्रता होती है उस एकाग्रता में कमी और साथ ही साथ यश अभी नहीं मिलने की। जब तक हाथ के अंदर ये जब तक भी रहेंगे, अब रहें 9 महीने बाद रहें, साल भर बाद रहें, कभी यदि ये लगातार बने रहेंगे तो ये राज्य सरकार की नौकरी में रोड़े पैदा करते हैं, अटकलें पैदा करने वाले तीनों के तीनों पर्व हैं। यानी कि कुल मिलाकर यह सम्मान भी व्यक्ति को नहीं मिलता है। ऊपर की उंगली शनि की उंगली से कुछ अलगाव के साथ में है। व्यक्ति चाहकर भी माता पिता की सेवा नहीं कर पाता। इस प्रकार को या माता पिता के साथ व्यक्ति के कुछ झगड़े झंझट रहते हैं या पिता के साथ कुछ झंझट बने रहते हैं। आइए शनि की उंगली की बात करता हूँ। ये धन के लिए जानी जाती है और स्वास्थ्य के लिए। यहाँ सभी हिसाब से अगर देखता हूँ तो यहाँ वर्तमान में स्वास्थ्य भी ज़्यादा अनुकूल नहीं और साथ ही साथ आपका व्यवहारिक पर्व यहाँ मजबूत नहीं, यानी कि धन की स्थिति मजबूत नहीं। और नीचे का पर्व भी कहता है कि आपके पास में धन की आवक के जरिए कम है। अब बात करते हैं आपके एक और पर्व की। इसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। इतना खराब बृहस्पति का पर्व हो जाए तो इसको कहते हैं भगवान की कृपा ना मिलना। तो यहाँ कुल मिलाकर के भगवान की कृपा ना मिलना और ऊपर उंगली का अलगाव हो जाए तो व्यक्ति की पूजा पाठ मजबूत ना होना। यहाँ इस प्रकार की उंगलियों पर जब चिन्ह होते हैं तो ये अब वो चिन्ह होते हैं जिसकी वजह से संतान सुख में कमी और साथ ही साथ विवाह में देरी या प्रेमिका के साथ संबंध खराब या पत्नी विवाह हो जाए तो उसके साथ संबंध खराब। तो ये भी कट लगातार आपको अपने जीवन में देखने होंगे और जो फल हैं उनको भी पढ़ना होगा स्वयं ही। यदि इस तरह के चिन्ह बने रहेंगे तो विवाह में देरी होती चली जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ बुध के पर्वत की। बुध के पर्वत के बारे में मैंने हमेशा कहा कि यहाँ 2 से 3 अच्छी रेखाओं का खड़ा होना अनिवार्य होता है। यहाँ पर रेखाओं तो छिटक पिटक करने वाली टूट कर बिखरी हुई रेखा पड़ी हैं। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति यहाँ पर धन के अच्छी प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, साथ ही साथ अभी संतान सुख की रेखा भी नहीं बनी है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं आपके यश पर्व की। यश का ये पर्व और यश के पर्व पर जब हम देखते हैं कि यहाँ इस प्रकार से छटक कर रेखा जा रही है, अभी ऐसी कोई भी रेखा यहाँ पर बनी नहीं है कि जो मैं कह सकूँ कि आपको राज्य सरकार की नौकरी मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि सूर्य पर्व से रेखा निकल रही हैं तो व्यक्तियों का संबंध जो होता है वो अच्छे खासे बड़े लोगों में उठने बैठने का होता है। यहाँ इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखाएँ और साथ ही साथ राज्य सरकार से संबंधित जो कार्य होते हैं अभी इतने चिन्ह बन गए हैं कि अभी आपको संविदा की जॉब की बात है या अच्छे सेक्टर की जॉब की बात है तो वो आपको मिल सकती है। अब बात करूंगा आपके यहाँ पर इन पर्व की। यहाँ देखिए शनि का पर्व जो अच्छे धन के लिए जाना जाता है। अभी इसको इतना आगे तक पढ़ना ज़्यादा ठीक नहीं होगा, लेकिन यहाँ से तो मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ कि देखिए कुल मिलाकर के आपके जो यहाँ इस समय आर्थिक स्थिति आपकी बनी हुई है वो इसी तरीके से बनी हुई है जैसे आपके हाथ में रेखा आपस में कटी हुई है। यानी वर्तमान स्थिति में पर्वत बिल्कुल भी सहयोग नहीं दे रहा है धन की स्थिति मजबूत करने के लिए। चलते हैं बृहस्पति के पर्व पर। आपके बृहस्पति का पर्व सम पर्वत के रूप में विराजमान है। सम पर्वत पर बृहस्पति हो तो यानी कि देर सवेर विवाह हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं सिर्फ। साथ ही साथ ये भी अपने आप में मजबूत स्थिति के अंदर नहीं है तो यहाँ भी इसका फल यानी भी संतान का सुख का फल और साथ ही साथ वैवाहिक सुख का फल और साथ ही साथ लग्जरियस जीवन का फल तीनों ही यहाँ समाप्त हैं।
हृदय रेखा की बात करते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक आपकी हृदय रेखा विभाजित होती हुई, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ गिरती हुई रेखा, बीच में टूटती हुई रेखा, बीच में गिरती हुई रेखा, यानी कुल मिलाकर के मन के अंदर बहुत ज़्यादा अशांति फैली हुई है, मन के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन फैली हुई है, और साथ में ऊपर से टर्न कर गई रेखा नीचे की तरफ, यानी कि विवाह में बहुत ज़्यादा देरी के संकेत। परंतु व्यक्ति का घर का मकान होता है, चाहे पैतृक हो चाहे स्वयं का हो, तो ये इस स्थिति को दर्शाने वाला आपकी हृदय रेखा भी बहुत अनुकूल नहीं मिली। चलिए बात करेंगे आपके मंगल के पर्व की। मंगल का पर्व, सब रेखाएं एक दूसरे से एक तरह से लड़ती हुई, यानी कि मेहनत का फल न मिलने के लिए ये एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं यहाँ पर हैं। व्यक्ति श्रम करता है, व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इस प्रकार का मंगल पर्व भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। चलिए ये हो गया आपका। अब इसके बाद बात करते हैं मंगल के द्वितीय पर्व की। द्वितीय पर्व यहाँ देखें तो ये अपने आप में अनुकूल है, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, इस तरह की स्थितियों से ये तो यहाँ पर कम से कम ठीक रूप से मिला। अब मैं बात करूँगा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में, बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यहाँ से चलती है और ये एकदम यहाँ आ गई, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जीवन के अंदर यहाँ यदि बात करूँ तो बुद्धि रेखा तो बिल्कुल सही है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है। हाँ, मेहनत के फल आपको नहीं मिल रहे हैं, साथ ही साथ ये छोटी छोटी रेखाएं बताती हैं कि जीवन में आपको अभी बहुत कुछ भागदौड़ करनी है। इसके बाद बात करेंगे आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पर जब छोटी छोटी रेखाएं इधर उधर को बिखरी हों तो ये चिंता के लिए होती हैं, साथ ही साथ स्थान परिवर्तन, भाग दौड़, नौकरी परिवर्तन, इस तरह की स्थिति की बनी हुई रेखा यहाँ पर मौजूद रूप से हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ सीधा व्यापारिक रेखा के बारे में। ये यहाँ पर रेखा जो है ये व्यापारिक रेखा के रूप में नहीं है। अगर आपका कोई पैतृक व्यापार हो तो आप उसे कर सकते हैं। साथ ही साथ ये अपने आप में शुक्र पर्वत से जो निकल करके रेखा आ रही है बताती है कि पत्नी के आने के बाद में आपके जीवन में आपको ज़्यादा तरक्की प्राप्त होगी। यहाँ व्यापार के लिए तो मैं कहूँगा कि आप नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी यहाँ बुद्धि रेखा का ही इस्तेमाल करें तो वो लिए आपके लिए सही रहेगा। चलिए अब भाग्य रेखा की बात करता हूँ। ये भाग्य रेखा और यहाँ निकली दूर स्थान से और जा कर के इसने यहाँ आपके शनि पर्वत के ऊपर पहुँच गई। यानी इस रेखा ने ये बात बताई कि जब तक आप घर से दूर नहीं जाएंगे तब तक आपके जीवन में उदय नहीं होगा। यानी जीवन में जब तक आपको तरक्की प्राप्त नहीं होगी जब तक आप अपना घर छोड़ करके दूर नहीं जाएंगे। तो इस तरह की रेखा यहाँ पर मिली। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं आपकी यहाँ पर केतु पर्वत की। केतु पर्वत पर इस तरह का यहाँ अगर देखें तो यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देती कि आपको कोई विदेश से जुड़ करके कहीं आपको लाभ मिल रहा हो। ये सब वो रेखाएं हैं जो आपको पीड़ित रूप से एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत टेंशन देने वाली स्थिति को दर्शाती हैं। इसके बाद शुक्र पर्वत की बात कर लेते हैं। शुक्र पर्वत जाना जाता है संसाधनों के लिए। संसाधन, सामान्य संसाधनों वाला ये हाथ मेरे सामने है। संतान रेखाएं आपके हाथ से बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर 3 चमक रही हैं, तो संतान का सुख तो आपको मिलेगा। तो चलिए ये सब स्थिति मैंने रेखाएं पढ़ी। अब मैं बताने वाला हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ ये मंगल रेखा है जो आपको हर मुसीबत से निकाल कर ले जाने वाली रेखाओं के रूप में आपको मिली है 45 वर्ष तक। इसके बाद आयु रेखा की बात करता हूँ तो ये आयु रेखा यहाँ नीचे जा कर के और लगभग मणिबंध तक संपर्क बनाती हैं। 77-78 वर्ष की आयु भी आपकी बनती है। आपके ये हाथ देखा मैंने। अब मैं सवाल बताता हूँ आपके। मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे पहला सवाल ये है कि क्या मेरी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब है, अगर है तो कब तक मिल जाएगी। अमूमन हाथ से पता लग जाता है जॉब कब तक मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपका सूर्य पर्व का ठीक ना होना है, तो उसको मुझे मजबूत करना होगा। अभी मुझे यहाँ ऐसी कोई रेखा, क्योंकि यहाँ रेखाएं काफ़ी बदलने वाली हैं और मुझे कम से कम अभी यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ 1.5 से 2 साल ऐसी रेखा नज़र नहीं आ रही जिससे मैं कह सकूँ कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके लिए कम से कम 1.5 साल बाद कोई ऐसा चांस हो जाए तो बात दूसरी है, लेकिन अभी मुझे दिख नहीं रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं दिख रहा कि नौकरी नहीं मिलेगी। आपको एक सूर्य रेखा ने यहाँ पे संपर्क बनाया है अच्छा खासा, ये बता रही है कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है आप यदि मेहनत करें तो।
तो अभी 1.5 साल तक नहीं, उसके बाद मिल सकती है। आपको मेहनत करनी होगी। मेरी शादी कब तक होगी? शादी के लिए बहुत प्रॉब्लम है हाथ के अंदर। मुझको लगता है कम से कम आपकी शादी जाकर के होगी 32 से 33वें वर्ष में। मेरा जीवन साथी कैसा होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा? आपका वैवाहिक जीवन को तो बाद की बात है, पहले विवाह होगा देर से। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी आज की स्थिति में हाथ की रेखा दिख रहा हूँ, उसमें बहुत सारी रेखाओं में परिवर्तन आने वाला है। तो फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको अपनी तरफ से, यानी कुल मिलाकर अपनी तरफ से ही, क्योंकि आपके हाथ में ही कमी है, आपको अपनी तरफ से ही अपना वैवाहिक जीवन संभालना होगा। क्योंकि जो भी पीड़ा दी जाएंगी पत्नी को, जो भी स्थिति उठेगी, वो आपकी तरफ से उठेंगी। तो स्वयं को संभालिए, वैवाहिक जीवन सुखी होगा। मेरी आर्थिक जीवन कैसा रहेगा? आर्थिक जीवन चाहे कितना भी संघर्ष है, लेकिन आर्थिक रेखा लगातार आपका साथ दे रही है। ऐसा हो सकता है कहीं नौकरियों में परिवर्तन करना पड़े या सरकारी नौकरी में स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़े। आयु रेखा मैंने आपकी बताई दी। संतान मैंने आपको बता दी, संतान सहयोग है और सहयोग भी मिलेगा। तो संतान अच्छी होगी और सहयोग भी मिलेगा। सारी रेखाओं, पर्वतों को, सभी सवालों का जवाब मैंने आपको दिया है। इसके लिए मैं ज़रूर मजबूत करना चाहूँगा, आपकी कुछ रेखाओं को मिटाना चाहूँगा, ख़राब रेखाओं को, और अच्छी रेखाओं को ऊर्जित करना चाहूँगा, जिससे कि आपको सरकारी नौकरी जल्दी से जल्दी मिल सके और आपका विवाह हो सके। आपने यहाँ उंगली में यदि पुखराज पहन रखा है तो आप पुखराज पहने रखिएगा। अगर आपने पुखराज पहन रखा है तो पहने रखिएगा। उपाय में आपको संकट नाशन गणेश स्रोत आपको पढ़ना होगा। रोजाना अपनी पूजा में संकट नाशन गणेश स्रोत और आदित्य हृदय स्रोत, ये आपको दोनों पढ़ने होंगे। और विवाह को और ज़्यादा जल्दी करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन आपको मंदिर जाना होगा माता रानी के में, और वहाँ पर जाकर के कम से कम आपको हाथ में कभी दूध का दान दे के आए मंदिर में, कभी चावल का दान, कभी चीनी का दान, कभी शक्कर का दान, कभी मिठाई का दान। और हो सके तो अगर माता रानी को आप चोला ही चला दें तो आपकी बहुत सारी रेखाएं एक साथ बदल जाएंगी और आपका जीवन बहुत जल्दी ऊर्जित होगा। तो ये 2 पूजाएं बताई हैं मैंने आपको, 2-3 पूजाएं, इनको करिएगा। संकट नाशन गणेश स्रोत, आदित्य हृदय स्रोत पढ़िए रोजाना, और शुक्रवार को मंदिर जाइए। आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।